पाकिस्तान में अच्छे क्रिएटर जितने थे, फ़र्ज़ करो कि मशहूर क्रिएटर अच्छे हैं नहीं हैं वो तो चाहे खैर आवाम ज़्यादा बेहतर जानती है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, जैसे डक्की है, जैसे रजब है, इनको मैंने कभी भी नहीं देखा। मैं उस टाइम जब यूट्यूब देखता था तो इंडियन देखता था, या फ़ज़ूल में हम चीज़ें ऐसे बस, या टिकटॉकर पाकिस्तानी हैं वो जो लिप सिंक शिस्क करते रहते हैं उनको देखते थे। फिर एक मुझे याद नहीं है कि इतने मशहूर लोग हैं पाकिस्तान में, हमें उनके नाम ही नहीं आते, और वो अच्छा खासा कमा रहे हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता, हमें भी नहीं पड़ता फ़र्क, मसला तो ये है। लेकिन फिर हमें फिर फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो तो अपनी लाइफ में मगन है, वो अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ बेहतर कर ली। वो उसमें से अक्सर गरीब या मिडल क्लास लोग थे, जो लोअर और मिडल थे, तो उन्होंने अपना फ्यूचर लीड कर लिया, बहुत अच्छा संभाल लिया। लेकिन बाकी रह गई गुनाह सवाब के काम, हलाल हराम के काम, वो तो फिर ये जजमेंट मेरे रब को का फैसला है। बेहतर है कि इस जजमेंट को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, जो कि हमारे हाथ में है भी नहीं, और ना हमें इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन कहने का मकसद ये है, यार उन्होंने काम किया है, पैसे कमाए हैं, चाहे इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, उनके पास कैमरे अच्छे नहीं थे, उनके पास मोबाइल अच्छे नहीं थे, उनको बोलने का स्टाइल अच्छा नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था। फिर देखते देखते मैं 6 महीने बाद जब वीडियो आंखों से गुजरती थी या साल बाद गुजरती थी, तो वो यार जो 6 महीने पहले जिसको हम इग्नोर कर रहे होते थे, साल बाद वो ऐसा मशहूर होता था। और उसका मैं कहता हूँ क्या विजुअल होते थे, क्या उसने एडिटिंग की हुई थी, किस तरह बेहतरीन उसने वीडियो बनाई होती थी। यार मतलब कि क्या मकसद, नसीब, मतलब नसीब क्या चीज़ है, तकदीर क्या चीज़ है। मेरे पास वही मोबाइल, उनके पास भी वही मोबाइल। उस टाइम में मेरे पास भी उस मिडल दरमियाने जो मोबाइल थे अच्छे वाले, अच्छे कैमरे वाले, मेरे पास भी थे, उनके पास भी वही थे। नसीब क्या था, नसीब ये था, अलार्मिंग ये थी कि मोबाइल हमारे पास था। मौका तो मिला तकदीर और नसीब का, लेकिन हमने उसको ना नोटिस में लिया, ना हमने इस पे काम किया, ना उस बारे में सोचा। अब हम कहेंगे जी नसीब ने की बात है या तकदीर की बात है, तकदीर की बात है। कहने का मकसद है गाहे बगाए हमें मौके तो मिलते रहे कि यार फ़लाँ बंदा फ़लाँ चीज़ में काम कर रहा है और मशहूर हो गया है, या फ़लाँ बंदा फ़लाँ कारोबार कर रहा है और वो कामयाब हो गया। तो भाई आप भी तो ज़िंदगी में किसी न किसी फील्ड में काम कर रहे होते हो। अकेले तो नहीं होता ना, हर इंसान दुनिया में 7 खरब या 7 अरब लोग हैं, 7 अरब लोग हैं, तो हर एक के पास कोई ना कोई तो स्किल होती है। चलो 20% लोगों के पास ना हो, 90% लोग अपना 10% लोगों के पास ना हो, ज़्यादातर लोगों के पास होती है। अब देखें मैं बोल नहीं पा रहा, ये पहले दिन से नहीं हो सकता। मेरे पास कैमरा आज के लिहाज से बहुत लो है, अगर 2017 में चले जाएँ, 20 में चले जाएँ, तो उस लिहाज से ये कैमरा काफ़ी बेहतर है। कहने का मकसद है कि हमारे पास इस जैसे वो DSLR या आईफोन 17 या 15 वहाँ पे वो वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो सिर्फ वो कैमरे का भी कमाल नहीं है, उनकी स्किल का भी कमाल है। क्यों, उनको एडिटिंग करना आ गई है, उनको वीडियो अच्छी बनाना आ गई है, उसमें जो गलतियाँ थी, जो सुकम थे, वो ढूंढना आ गया है। उनको ये पता लग गया है कि हमारी ऑडियंस कैसी है और हम किस तरह क्या करेंगे और हमें लोग देखेंगे, हमने क्या कहना है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट हर तरफ से होते हैं। अब किसी भी फील्ड पे चले जाओ, मैं जब कमेंट बॉक्स में जाता हूँ, देखता हूँ, तो लोग अच्छे कमेंट भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, मीडियम भी करते हैं, दरमियान, मतलब कि जिसको जिस टाइम जो लग रहा होता है वो उस टाइम वो कहता है। लेकिन जो फोकस्ड लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 10,000 कमेंट यार मैं भी नहीं पढ़ सकूँगा, कौन पढ़ेगा? 100 कमेंट भी बड़ी मुश्किल से लोग पढ़, आप अपने व्हाट्सएप के मैसेज पूरे नहीं पढ़ सकते आजकल के दौर में। वेला बंदा भी मसरूफ़ है पाकिस्तान में, तो हमने तो यही नोट किया। तो भाई जिनके पास हज़ारों मैसेज आते हैं उनको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका रिटेंशन बढ़ रहा होता है, और एल्गोरिदम टिकटॉक का, यूट्यूब का बता रहा होता है भाई ये इस बंदे को दुनिया देख रही है। अब उसमें कमेंट अच्छे हों बुरे हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक्स आते रहते हैं, डिसलाइक ना हो इससे फ़र्क पड़ता है, ख़ास आप अगर डिसलाइक होगा तो उससे फ़र्क पड़ेगा। यार अब क्या करें, अब हिकमत का काम मैं बचपन से जानता हूँ, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, अब थोड़ा बहुत आज तक भी थोड़ा बहुत ही है। क्यों है? क्योंकि हमने उस फील्ड को प्रेफर ही नहीं किया, उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। हालांकि देसी हर्बलिस्ट, हर्बल चीज़ें, हिकमत, तिब्ब, तबीब, वैदिक या यूनानी या चाइनीज़ थे, मतलब कि हर्बल चीज़ों, जड़ी बूटियों से जो चीज़ें बनती हैं, मादनियात से, धातु से, जो चीज़ हिकमत में आती है तबीब के हवाले से, उसका
मेरा ख़ानदानी काम है, दूसरी तीसरी नस्ल बल्कि पाँचवीं छठी नस्ल है हमारी। लेकिन हम उन्होंने कामयाबी हासिल की, दादा कामयाब, वालिद कामयाब, भाई भी माशाल्लाह दरमियाने हैं, और परदादा कामयाब, हम कामयाब क्यों हुए? क्योंकि हमने वक्त के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया। दुनिया बदल गई, दुनिया ऐसी बदली है कि दुनिया ऑनलाइन हो गई है। हर कोई वही वैसे ही खाएगा, ये नहीं कि ऑनलाइन से खाना आएगा। लेकिन मसला ये है कि ज़रिया बदल गया, ज़रिया बदल गया है किसी चीज़ तक पहुंचने का, या किसी चीज़ को अपने तक पहुंचाने का ज़रिया बदल गया। ये रोला है, मसला यही है। बाकी बोलते रहते हैं, शायद वीडियो डालते रहते हैं तो चैनल भी ग्रो हो जाता, बोलने का तरीका भी आ जाते, फेम भी मिल जाता, पैसे भी मिल जाते, और कुछ ना, बंदा अपनी कोई ना कोई अच्छी सी प्रोडक्ट भी ना अपना भी बना लेता। और फिर ढेर सारे उस जिस फील्ड में आप चले जाते हो उसका आपको तजर्बा हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मतलब है कि नसीब को हम अपने हाथों से सुलाते हैं और अपने हाथों से ही जगाते हैं। तो ये सारा कुछ हमारे अपने हाथ में है। फिर हो नसीब हो, आपकी एफर्ट होगी तो। अब देखो 10 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ कि तब से मेरे जहन में थी, और मेरी तरह हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों में होगी। उसका 1% लोग कंसिस्ट रहे। आखिर क्या उनकी फैमिली वालों ने उन पे नहीं हंसे होंगे, उनके रिश्तेदार हमसाए उन पे नहीं हंसे होंगे, उनके बातें नहीं होंगी, लोग उन्हें अच्छे बुरे कमेंट्स पास नहीं किए होंगे, करते रहे हैं सारा कुछ। लेकिन उन्होंने इग्नोर किया, वो अपने फोकस्ड रहे, कंसिस्ट रहे। उन्होंने कहा भाई हमने कामयाब होना है, दुनिया जो कहते हैं कहने। आज वो कामयाब है। जो गिव अप कर गए, जो छोड़ गए, या जिनको कामयाबी नहीं मिली हर कोशिश करने के बाद, फिर ठीक है, फिर तो उसका नसीब बनता है, उसने अपनी सारी हुज्जत पूरी कर ली। अब हाँ, उसको महसूस हो गया कि भाई मेरा नसीब इस लाइन में मेरे हक में नहीं है, या मुझे इस लाइन में कोई चीज़ नसीब नहीं है, ये फील्ड मेरे नसीब में नहीं है। देखो जी, अब शायद मुझे भी चाहिए था, मैं कैमरा खोलता, बोलता रहता, आवाज़ साफ नहीं है जी, व्यूज़ नहीं आ रहे, भाई क्यों नहीं आ रहे, आप बोलते रहो। अब इंडियन लोग देखे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। आज देख रहा हूँ, देखो वो 7-8 साल पहले वीडियो बना रहे थे, मैं आज उनके बारे में सुन रहा हूँ कि उनकी वीडियो पुरानी देख रहा हूँ। वाकई उनके कैमरे अच्छे नहीं हैं, वाकई उनको बोलने का तरीका नहीं आ रहा, वाकई उनकी मतलब के वीडियोज़। एक बंदे का कह रहे थे, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसने 6 महीने लगातार वीडियोज़ डाली हैं, 100-200 व्यूज़ आते थे, इससे ज़्यादा कभी व्यूज़ नहीं आए उस पर। और जब आए तो ऐसे व्यूज़ आए कि आज उसने 10 करोड़ का घर बनवाया। वक्त आपका ज़ाया नहीं होता, लेकिन जो चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें कुछ कामों में, तो वो अब हमें देर से मिली। साफ ज़ाहिर है कामयाबी आज मैं शुरू कर रहा हूँ 2025 में, तो इसका मतलब है कि 26, 27, 28, 29, 5 साल का तो रोड मैप है ही है। 6 महीने साल ऑनलाइन से, हो सकता है कि साल में चल पड़े निज़ाम, हो सकता है 2 साल, हो सकता है कि जो 10 साल पहले से लेकर आज जो लोग करोड़ों में पहुंचे हैं, हम उनको इन 2-3 सालों में अचीव कर लें। वो कैसे, मैं एक मिसाल देता हूँ। शाहरुख खान 1992 से आया, और उसकी वर्थ, और एक आईडी का टीचर था, इंडिया का दिखा रहे थे, और उसकी वर्थ बराबर हो गई। क्यों? उसने कोई इनाम जीता, या पता नहीं टेक कंपनी बनाई, और ऐसी मशहूर है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अब उसकी वर्थ उससे ज़्यादा हो गई। कितने सालों में? उसने शुरू किया 7-8 साल पहले, लगा हुआ वो भी पहले का होगा, लेकिन टेक की कंपनी बना रही उसने 3 साल पहले। 3 साल पहले उसने कंपनी बनाई, एक बंदे की 1990 की से, मतलब कि 30 साल की मेहनत, 35 साल की, और एक बंदे की 3 साल की मेहनत। तो इसलिए मायूस नहीं होना चाहिए। मैं भी ऐसे सोचता हूँ यार, उसने जो है ना, इंडियन क्रिएटर जो पठाना थे, पता नहीं कौन कौन से नाम मुझे याद नहीं है, आते भी नहीं थे उस टाइम भी नहीं आते, राउंड टहल वाले हैं, और व्लॉगर कोई हैं, और ढेर सारे नाम हैं उनके, पाकिस्तानी इस तरह हैं, उन्होंने 100-100, 200, 300 करोड़ से ज़्यादा जगह बना लिया। लेकिन देखा जाए तो ये कोई मिलेनियर तो हो सकते हैं, बिलीनियर नहीं। तो अभी भी आपके पास मौके हैं, जब तक ज़िंदगी है मौके हैं। दुनिया अंग्रेज़ों की जब आप देखते हो तो वहाँ पे बिलीनियर बहुत हैं, और सबकी एज बराबर नहीं है। किसी की 70 है, किसी की 60 है, किसी की 40 है, किसी की 38 है, लेकिन बिलीनियर है। कहने का मकसद ये है कि जो 70 वाला है वो बिलीनियर 70 में बना है, तो उसने हो सकता है लेट शुरू किया, हो सकता है उस टाइम इतनी मसाइल ना हो सकता है उसके नसीब में इसी उम्र में आ गए, जब होना था। ढेर सारे फैक्टर होते हैं।
बहरहाल मैंने गपशप की है, वल्लाह बा खुदा मेरी ना आवाज़ सही आ रही है, ना मेरा बोलने का अंदाज़ सही है, लेकिन आज बोल रहा हूँ और मेरा दिल कर रहा है मैं इसको ऐसे ही अपलोड करता हूँ। यकीन करें मेरा ऐसे दिल कर रहा है, कोई एडिटिंग ना करूँ, कुछ ना करूँ, जैसी एज लग रही है, जैसा फेस लग रहा है, हो सकता है कि जैसे मैं उन लोगों को देख के इंडियन, पाकिस्तानी, गैर मुल्की क्रिएटर, मिलेनियर, बिलियनियर, अमीर, गरीब, मतलब कि जिन्होंने सक्सेस हासिल की, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, आज मैं उनसे मोटिवेट हो रहा हूँ, बार-बार हो रहा हूँ, लेकिन कंसिस्ट नहीं हुआ। मैं मोटिवेशनल जब शुरू में आती थी लेकिन कंसिस्ट नहीं था। अब मैं कंसिस्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी एक पहाड़ जितना लगता है, कंसिस्ट यकीन करें।